क्या हालत मेरा सब ठीक होंगे जी। तो मैं आपको आज कुछ चीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको वायरिंग के लिहाज से जितनी भी वायरिंग की इकसाम है उनके लिहाज से मैंने आपको बताया। उसके बाद वायरिंग कितनी इकसाम की होती हैं, कौन सी वायरिंग किस जगह पे की जाए, उसके बाद फ्यूज़ के बारे में कुछ मालूमात दी मैंने आपको। उसके बाद उनकी इकसाम बताई, कौन सा फ्यूज़ बेहतर रहेगा उसके बारे में बताया, कौन सा फ्यूज़ रिपेयर हो सकता है, कौन सा फ्यूज़ रिपेयर नहीं होता, उनके बारे में मालूमात दी। उसके बाद वायरिंग के लिहाज से जो मैंने आपको बता रहा था, वायरिंग के लिहाज से जो स्कूल्स में, कॉलेजों में और दफातरों में, कारखानों में, दफ्तरों में जो वायरिंग्स होती हैं उन कौन सी किस्म की होती हैं उनके बारे में जो मैंने आपको मालूमात दी, उसको रीड किया और आपके साथ शेयर किया। उसके बाद घरों में, कोठियों में जिस किस्म की वायरिंग होती है, उसके बाद वो उसकी खूबसूरती के लिहाज से मैंने आपको बताया। उसके ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे, ख़र्चा क्या आएगा, उनके बारे में मैंने आपको बताया। मार्केट में कौन सी वायरिंग इस वक्त ज़्यादा अहमियत रखती है, घरों में आम आर्जी वायरिंग जो होती है वो कौन सी होती है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा उसके लिए वो कितनी उसकी उम्र होगी, कौन सी वायरिंग की कितनी उम्र होगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बारे में। उसके बाद जो वायरिंग में इजाफ़ा करने के लिए हमें अगर दूसरी बिल्डिंग, दूसरी अगर पोर्शन में हमने वायरिंग लेके जानी हो, उसके लिए वायरिंग में इजाफ़ा करने के लिए जो मैंने आपको मालूमात बताई, कौन सी वायरिंग में किस तरह से इजाफ़ा किया जा सकता है। और उसके बाद मैंने अर्थिंग के बारे में आपको मालूमात दी, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए अर्थिंग की जाए। और उसके बाद अब मैंने आपको बताया डबल अर्थिंग के बारे में। तो आए अब देखते हैं डबल अर्थिंग के बारे में वो आगे क्या बताती हैं, और मैं आपको मज़ीद पढ़कर, रीड कर और साथ साथ समझा कर भी बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें इन बातों का इल्म होना चाहिए। तो चलें देखते हैं अर्थ के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, तो वो कह रहे हैं अर्थ फॉल्ट करंट। कह रहा है जब कभी किसी नुक्स की वजह से फेस तार का ताल्लुक बरकी आला के धाती खोल से हो जाता है, तो इस सूरत में करंट अर्थ तार और अर्थिंग प्लेट के ज़रिए ज़मीन में चली जाती है। ऐसी करंट जो असल रास्ते के बजाय अर्थ प्लेट और ज़मीन की तरफ चली जाए, अर्थ फॉल्ट कहलाती है। जी, तो कह रहे हैं कि ऐसी जो करंट है जो अपने असल रास्ते के बजाय अर्थिंग प्लेट और ज़मीन की तरफ चली जाए, अर्थ की तरफ और ज़मीन की तरफ चली जाती है, इसे अर्थ फॉल्ट करंट कहते हैं। ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए फॉल्ट करंट गुजर कर अपना सर्किट मुकम्मल करती है, अर्थ फॉल्ट करंट का रास्ता कहलाता है। अच्छा जी, उसने जो साथ में बताया अर्थ फॉल्ट करंट का रास्ता, उसमें कह रहा है कि ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए फॉल्ट करंट गुजर कर अपने सर्किट मुकम्मल करती है, अर्थ फॉल्ट करंट का रास्ता कहलाती है। उसके बाद ये उन्होंने उनकी डायग्राम दिखाई हुई है कुछ इस तरह से। ये देखें, सप्लाई ट्रांसफार्मर, ये न्यूट्रल लगी हुई है। ये देखिए ज़रा, ये फॉल्ट है। अर्थ कंटिन्यूटी बॉन्डेड टू मेटल वर्क, ट्रांसफार्मर नेचुरल अर्थ इलेक्ट्रोड, ये अर्थ इलेक्ट्रोड,
ये प्रोटेक्टिव फ्यूज़ लगा हुआ है, ये लोड है इसका, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, ये उसने उनकी डायग्राम जो अर्थ फॉल्ट की जो डायग्राम है बताई हुई है कि अर्थ फॉल्ट जैसे अपना रास्ता बोलता है, तो ये देखिए। उसके बाद उन्होंने वजाहत किया हुआ है, कह रहा एक मुकम्मल हिफाजती निज़ाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सप्लाई लाइन में लगे हुए हिफाजती आलात मसलन रिवायरेबल फ्यूज़, HRC फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर वगैरह, और एक कम मज़ामत वाला रास्ता जो तमाम धाती हिस्सों और अर्थ को बाहम जोड़ता है। इस रास्ते के ज़रिए ही फॉल्ट करंट अपना जो सर्किट है वो मुकम्मल करती है। उसके बाद वो कह रहे हैं, जब कभी किसी नुक्स मसलन फेज़ तार का राब्ता बरकी आले के धाती खोल से हो जाता है तो फॉल्ट करंट अर्थ तार और अर्थिंग प्लेट के ज़रिए ज़मीन में चली जाती है। ज़मीन से गुज़रते हुए ये वापस सप्लाई वाले अर्थ इलेक्ट्रोड के ज़रिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल तक पहुँच कर अपना सर्किट मुकम्मल करती है। सुबह कह रहे कि फॉल्ट करंट के गुज़रने का ये सारा सर्किट फॉल्ट लूप कहलाता है। अच्छा, कह रहे कि फॉल्ट करंट के गुज़रने का ये जो सारा सर्किट है ये फॉल्ट लूप कहलाता है। सुबह कह रहे कि चूँकि ये एक मुकम्मल सर्किट है इसलिए इसकी कुछ ना कुछ इम्पीडेंस लाजमी होती है। कह रहे कि ये एक मुकम्मल सर्किट है इसलिए ये जो इसके ना कुछ इम्पीडेंस होती है। इस फॉल्ट करंट की मिकदार के अनुसार सर्किट की इम्पीडेंस पर ही होता है। सर्किट की इम्पीडेंस कम होने की सूरत में फॉल्ट करंट ज़्यादा और मजमूई मज़ामत या इम्पीडेंस ज़्यादा होने की सूरत में फॉल्ट करंट कम होती है। अच्छा, तो कम होने की सूरत में फॉल्ट करंट ज़्यादा और मजमूई मज़ामत में या इम्पीडेंस ज़्यादा होने की सूरत में जो फॉल्ट करंट वो कम होती है। उसके बाद उसने बताया हुआ है, अर्थ सिस्टम की इम्पीडेंस कम से कम होनी चाहिए। जो अर्थ सिस्टम की इम्पीडेंस है वो कह रहा है कम से कम होनी चाहिए ताकि फॉल्ट करंट ज़्यादा गुजरे। वो इसलिए कम होनी चाहिए कि जिसमें जो फॉल्ट करंट है वो ज़्यादा गुजरे और हिफाजती आलात बेहतर तौर पर काम कर सकें, और जो हिफाजती आलात हैं वो उसको बेहतर तौर पर काम कर सकें। मुख्तसर ये कि कम मज़ामत वाला अर्थ पाथ किसी अर्थिंग सिस्टम की अहम ज़रूरत होती है। ये देखिए, अल्लाह हाफिज़।